नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अगर आज के वीडियो का हेडिंग आपने देखा है, थंबनेल देखा है, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। ये क्या बात कर रहा भाऊ? क्योंकि हर जगह मीडिया में एक ही खबर चल रही है कि ममता की तृणमूल पार्टी तोड़ी और बाद में उद्धव ठाकरे की उबाठा शिवसेना जो है वो भी तोड़ दी। और तोड़ने वाला कौन है? बीजेपी या अमित शाह? और इसके बाद किसका किसका नंबर है? यही तो मीडिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है आजकल। ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, शरद पवार की पार्टी तोड़ेंगे या अखिलेश की पार्टी तोड़ेंगे। किसकी पार्टी तोड़ेंगे? अमित शाह। इस पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। लेकिन मेरे पास जो खबर है, मैं भी चकित हो गया, ये क्या खबर है? तो खबर ऐसी है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की जो पार्टी है, उसको उसके बहुत सारे सांसद ममता या उद्धव के तरीके से टूटना चाहते हैं। उनको अखिलेश के नेतृत्व में अपनी पार्टी का यानी समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए जल्द से जल्द अखिलेश की पार्टी छोड़कर कम से कम 20-22 लोकसभा के सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो अपनी पार्टी छोड़कर एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। जो बात बंगाल में ममता की हार के बाद तृणमूल के साथ हो गई, जो बात महाराष्ट्र में 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से उद्धव ठाकरे हार गए, उसके बाद अभी अभी उनके साथ हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से एक चल बिचल, एक अस्वस्थता समाजवादी पार्टी में खड़ी है कि अगर 6-7 महीने में जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में अखिलेश की पार्टी हार गई, हमारी पार्टी हार गई, तो हमारे लिए समाजवादी पार्टी में अगले लोकसभा चुनाव में कोई भविष्य नहीं बचेगा। तो क्यों ना पहले से ही अलग से रास्ता चुन ले। इसका भी एक कारण है दोस्तों, इंसान की सोच जैसी चलती है उसी ढंग से वो कृति भी करता है। आपको एक बात बता दूं, अभी अभी जो एक खबर चल रही है, क्या महुआ मोहित्रा भी बीजेपी में चली जाएगी? आपको मालूम है महुआ मोहित्रा कौन है? महुआ मोहित्रा ममता दीदी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की सांसद है। और लगातार लगातार मोदी हो, अमित शाह हो या बीजेपी हो या बीजेपी का हिंदुत्व हो, उस पर बिल्कुल जहरीली टीका करने वाली यही महुआ मोहित्रा की पहचान है। एक बार तो ऐसा ही कुछ किया तो उनकी सदस्यता कैंसिल होने वाली थी, आपको याद होगा, इंक्वायरी भी बैठ गई थी। तो क्या महुआ मोहित्रा भी बीजेपी के साथ चली जाएगी? ये चर्चा है। और इसी संदर्भ में कुछ लोगों ने मुझे खबर इंफॉर्मेशन दे दी कि महुआ मोहित्रा जो उनका टूटा हुआ गुट है, जो एनसीपीआई बनकर अभी बैठा है संसद में, उनके ही साथ थी। वो भी लोग बीजेपी के खिलाफ बहुत बयानबाजी करते थे, बकैती करते थे, लेकिन ममता विधानसभा हार गई, उसके बाद टूटकर अलग हो गए। तो तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता अचानक से मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे, प्रशंसा करने लगे। ये क्या चमत्कार हो गया? मोदी या शाह के बारे में प्रशंसा करे तो बात अलग है कि भाई उनकी ही चलती है। उन्होंने तो शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का चुनाव जीताकर चीफ मिनिस्टर बना दिया। यही तो दोस्तों, यही तो बड़ी चाबी है। क्या है चाबी? बहुत सारे
जो टूट गए विधानसभा में, अभी अभी ममता के साथ चुनकर आए हुए 60 से ज्यादा एमएलए टूटकर अलग हो गए, उनकी जो वेदना है, उनका जो दुख है, बिल्कुल वही दुख तृणमूल के बाकी सारे नेताओं का है। वो आज सोच रहे कि 5-5.5 साल पहले शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस में थे, मानो ममता दीदी के 2 नंबर थे। 2011 में ममता दीदी ने बंगाल जीत लिया, बंगाल में ममता दीदी मुख्यमंत्री हो गई। उसके बाद 8-10 साल तक शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी के दाहिने हाथ, बाएं हाथ वगैरह वगैरह बोला जाता था। यानी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी 2 नंबर के नेता थे, और उनके बहुत सारे साथी थे जो आज भी तृणमूल कांग्रेस में बचे रहे। लेकिन जब अपने ही भतीजे को ममता दीदी प्रमोट करने लगी, तो अपना भविष्य इस पार्टी में नहीं ये मानकर शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से हट गए और बीजेपी में चले गए। 5 साल उन्होंने ममता के खिलाफ राजनीति की, बीजेपी की अच्छी पैठ बनाई, और आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बनकर बंगाल में सरकार चला रहे। तो उनके बहुत सारे साथी है तृणमूल कांग्रेस में, सालों के साथी है। शुभेंदु ने पार्टी छोड़ी, फिर भी उनकी दोस्ती कायम रही, दुश्मनी तो नहीं बनी। लेकिन आज ऐसे सारे तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को पछतावा है कि जो हिम्मत 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने दिखाई थी, अगर हम वो हिम्मत दिखाते और उसी वक्त ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में चले जाते, तो शायद 2021 में ही बंगाल की राजनीति पलट जाती, और आज जो इज्जत बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मिल रही है, वो इज्जत हमें भी मिलती। जो सत्ता या सत्ता का बड़ा हिस्सा या मान सम्मान आज शुभेंदु अधिकारी को मिल रहा है, पार्टी में मिल रहा है, पूरे बंगाल में मिल रहा है, और हम ममता के साथ लॉयल्टी दिखाते रहे और हमको तो सड़े हुए अंडे और टमाटर खाने पड़ रहे। इससे बहुत सारे टीएमसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पछतावा है। किसका पछतावा है? नीतिमत्ता का, मोरालिटी वगैरह नहीं है। उनको पछतावा है कि हम उस समय हिम्मत क्यों नहीं कर पाए, हमें वो करेज क्यों नहीं था जो करेज शुभेंदु ने दिखाया, और अगले 5 साल अपोजिशन में बैठने की हिम्मत जताई और दिखाई भी। तो वो पछतावा है, और इसी कारण देखते देखते 2 महीने में ममता दीदी की पार्टी बिखर गई है। बिल्कुल वही बात, वही मानसिकता जो है, वो आज अखिलेश की समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले 10 साल में लगातार योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और इस ढंग से राजनीति और सरकार चला रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता उन पर फिदा है। यहां तक कि हर महिला मानती है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हो तो बुलडोजर बाबा जैसा हो। लड़कियों को, महिलाओं को कोई रास्ते पर छेड़ेगा, इसका डर नहीं रहा है। तो सिक्योरिटी और इज्जत महिला के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, और इसलिए बाकी जो मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से योगी बाबा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के कुर्सी से हटाना लोगों को, और पर्टिकुलरली महिलाओं को, मंजूर नहीं है। और इसलिए आने वाला चुनाव भी अखिलेश हार जाएंगे और फिर योगी बाबा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी बोलने लगे। और उनको लगता है कि अगर इसी ढंग से अखिलेश पार्टी चलाता रहा और चुनाव लड़ता रहा, तो हर बार 2024 जैसी लॉटरी लगने वाली नहीं है। बहुत सारे समाजवादी कार्यकर्ता जानते हैं 2024 में अगर 37 एमपी लोकसभा में चुनकर आए,
उनमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि ये अखिलेश के कारण हमने चुनाव नहीं जीता है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें अखिलेश की पॉपुलैरिटी से नहीं आए। बीजेपी में जो अंदरूनी झगड़े थे और आरएसएस गुस्से में हाथ रोक कर बैठी थी, इसका फायदा इंडिया गठबंधन कांग्रेस अखिलेश को मिला। अगर वो झगड़े नहीं होते और आरएसएस हाथ रोक कर नहीं बैठती तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 एमपी नहीं बनते। वो चुनकर आए, उनको भी पता है, और इसलिए उनमें चल भी चल है कि अगर आज फिर से तीसरी बार समाजवादी पार्टी हार जाती है और बुरी तरह से हार जाती है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार आती है, योगी बाबा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी में हमारा कोई भविष्य नहीं है। इसलिए 2029 के चुनाव में जाएंगे, उस वक्त हम अगर जीतने वाली पार्टी के साथ हो, ये सोच है समाजवादी पार्टी के 20 से ज्यादा एमपीज की। 37 में 20-22 लोग ऐसे वो बीजेपी के साथ जाना चाहते क्योंकि उनको अगला चुनाव 2029 का चुनाव लोकसभा का जीतना है। उनको परवाह नहीं है कि विधानसभा में क्या होगा, उनको गारंटी है कि अखिलेश हारेंगे। लेकिन यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। ये बीजेपी के साथ जाने के लिए अलग गुट बनाकर एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार है। इसका कारण एक है कि अगर बीजेपी में जाएंगे या एनडीए अलग गुट बनाकर बीजेपी के साथ जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, तो अगले चुनाव में अपने चुनाव क्षेत्र पर टिकट मांगने का सवाल नहीं उठता। ये सिटिंग एमपी है तो उसको टिकट देना पड़ेगा। यानी बीजेपी में ना जाकर भी अलग गुट बनाकर भी अपना चुनाव क्षेत्र बचा सकते हैं अगर आज मोदी और शाह के साथ जाएंगे, आज एनडीए में जाएंगे। और यही तो गड़बड़ है। बीजेपी और अमित शाह के सामने ये बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। ये अगर इनको आज साथ लेते तो अगले चुनाव में इनको टिकट का इनकार नहीं कर सकते। पार्टी में रहे या अलग गुट बनकर रहे, अगर एनडीए में आए तो वो सिटिंग एमपी है, इसके लिए उनका हक मानना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी बन जाते हैं। आज कोई 3-4 बिल में जो आवश्यकता है नंबर की, इसके लिए इनका साथ ले लेंगे, लेकिन अगले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे तो ये 29 के लिए लायबिलिटी बन सकते। और बिल्कुल इसी कारण अमित शाह टूटने को राजी है, तैयार बैठे हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी के 22 एमपीज को, लोकसभा के सांसद को अपने साथ लेना नहीं चाहते। अजीब बात है ना, कोई दूसरी पार्टी के एमपी टूटकर बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह और बीजेपी की हाईकमांड जो है वो उनको अपने साथ नहीं लेना चाहती, क्योंकि 2-4 दिन के लिए या मानसून सेशन में ये लोग जरूर एसेट होंगे, लेकिन 2029 का चुनाव आएगा तब ये लाइबिलिटी बन जाएंगे। उन्होंने जिस बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है पिछले चुनाव में, उसका तो क्लेम है अगर इनको अगले चुनाव में टिकट देना है तो उस पर जो लायल है उस पर अन्याय हो जाएगा। और इसलिए समाजवादी पार्टी के 22 एमपी जो बीजेपी के साथ आना चाहते, जो तृणमूल के बहुत सारे नेता जैसे उनको पछतावा है कि अभी नहीं गए तो भविष्य खत्म, तो ऐसे लोगों को साथ लेकर अमित शाह उनको लायबिलिटी लेकर रखना नहीं चाहते। और इसलिए बात यह कि समाजवादी पार्टी के लोग टूटने के लिए तैयार बैठे, लेकिन अमित शाह उनके लिए दरवाजा नहीं खोल रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।